हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार में 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम है। 4 साल का ग्रेजुएशन के सिस्टम में 75% क्लास भी आपको करना है। पर आपके साथ एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आपका जो लोकेशन है और जो कॉलेज का लोकेशन है, इसमें ज़्यादा दूरी है, जिसके कारण से आप कॉलेज जा नहीं पा रहे हैं या कुछ और भी रीजंस आपके हो सकते हैं। ये सारी चीज़ों को देखते हुए किसी तरीके से तो 6 महीना आपका निकल गया, यानी पहला सेमेस्टर तो निकल गया, लेकिन कॉलेज वाले परेशान हैं। कॉलेज वाले परेशान हैं, यूनिवर्सिटी वाले परेशान हैं, यहाँ तक कि राजभवन यानी जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज बिहार में है, जिसको कंट्रोल करती है वो राजभवन कहलाती है, यानी बिहार के गवर्नर जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। वो पा रहे हैं कि अभी भी 75% स्टूडेंट क्लासेस कर नहीं पा रहे हैं। तो इनके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में सारे जो शिक्षाविद हैं, जो सारे यूनिवर्सिटीज के कुल सचिव हैं, वो डिसाइड करते हैं कि शायद कॉलेज जो घर से दूरी है कॉलेज का ज्यादा होगा, जिसके कारण से स्टूडेंट कॉलेज जाना पसंद नहीं करते हैं, या फिर मे भी कुछ भी और रीजन हो। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट रीजन माना गया है कि भाई कॉलेज किसी स्टूडेंट को पसंद नहीं है या बहुत ज्यादा घर से दूर है। और ये सब का रीजन क्या है, स्टूडेंट क्लास कर ले कब, जब अगर वो कॉलेज चेंज कर ले तो हो सकता है वो क्लास रेगुलर करे। ऐसी सोच के साथ सारे शिक्षाविद पर्सन इसको लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। और 8 जनवरी को बिहार के जितने भी सारे कुल सचिव है सबका बैठक है, और बैठक में ये चीज को डिसाइड कर दिया जाएगा कि आखिर कॉलेज कैसे चेंज करना है, कॉलेज चेंज करने का प्रोसेस क्या है। लेकिन ये क्लियर हो चुका है इस 4 साल के ग्रेजुएशन के सिस्टम में कि 4 साल के ग्रेजुएशन के सिस्टम में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का सिस्टम है। यानी आप इस 4 साल के ग्रेजुएशन के सिस्टम में आप कॉलेज को चेंज कर सकते हैं। अब कॉलेज चेंज करने का प्रोसीजर क्या है, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और कॉलेज कब आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पेपर के कटिंग में भी आपने देखा था, ये सब बात बताया गया था, तो इसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप जान रहे हैं कि बिहार में 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम है। सबसे पहला बैच है 2023 से 27 का, और इसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट भी है। यानी आप एंट्री भी कर सकते हैं और आप एग्जिट भी कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट आप कब कर सकते हैं, यानी कब कर सकते हैं, वेन, ये आप कब कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो कब कर सकते हैं, इसी को लेकर के पेपर का कटिंग था। और पेपर के कटिंग को अगर आपने देखा होगा तो लिखा था कि 1 साल के बाद। तो चलिए अब उस पेपर के कटिंग को एकदम से एनालिसिस फॉर्म में देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि कब आप कॉलेज चेंज कर सकते हैं, और कॉलेज चेंज करने को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, बात करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और स्टार्ट करते इस वीडियो को, बेसिक बात को समझिएगा। अगर आप 4 साल के ग्रेजुएशन के सिस्टम का जो राजभवन, यानी कहने का मतलब राजभवन के बारे में बात करें, राजभवन का मतलब क्या है, जो बिहार के गवर्नर साहब हैं, ये क्या करते हैं, एक ऑर्डिनेंस पास किए थे। जो बिहार के गवर्नर साहब हैं, इनसे क्या हुआ था, एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है नियम कायदे कानून। और नियम कायदे कानून 4 साल का ग्रेजुएशन के सिस्टम का क्या होगा, ये 2023 में ही आया था। और अगर आप पढ़े होंगे तो एक बात, एक पॉइंट उसमें बताया गया था, और वो पॉइंट क्या था, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। हालांकि वो पीडीएफ में आपको भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। पीडीएफ 27 पेज का पीडीएफ है, आप उसको पढ़िएगा। आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जिसका नाम क्या है, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम के बारे में। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम कहता क्या है समझते हैं, उसके बाद उस पेपर वाले को भी एनालिसिस कर लेंगे। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट कहता है कैसे, समझते हैं। मान लेते हैं ये एक स्टूडेंट है। अब चूंकि ये भी मान लेते हैं इसने एडमिशन लिया एक कॉलेज में, और मान लेते हैं ये कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है इसका नाम ए है, यानी ए यूनिवर्सिटी का नाम है, और जिस कॉलेज में पढ़ रहा है इसका नाम बी है। सही से और समझाने के लिए कह सकता हूं, मान लेते हैं ये पढ़ रहा है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में, और जिस कॉलेज में पढ़ रहा है वो एक आरा का कॉलेज है, या इसको और बेटर कर सकते हैं, मान लेते हैं ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है और ये स्टूडेंट पढ़ रहा है एएन कॉलेज में। इसका घर के नजदीक में दूसरा कॉलेज है, कॉलेज का नाम है कॉलेज ऑफ कॉमर्स। दो सिचुएशन में लूंगा। और एक दूसरा सिचुएशन लेते हैं कि मान लेते हैं इसके घर के नजदीक में पटना यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज है, पटना यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज है, पटना यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, मान लेते हैं कॉलेज का नाम है पटना कॉलेज। अब दो सिचुएशन है, ये स्टूडेंट है, इसी को कॉलेज चेंज करना है। 6 महीना तो घिंच घाच के कैसे भी ये पढ़ लिया है,
क्लास किया नहीं किया पर एग्जाम दे दिया, बहुत खुश है कि चलो पहला तो 6 महीना निकल गया, लेकिन अब निकलने वाला नहीं है। इसके मन में दो चीज आ रहा है। पहला चीज दिमाग में क्या आ रहा है कि मेरे घर के नजदीक में मैं जिस यूनिवर्सिटी में पहले से पढ़ रहा था, ये पहले से कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में। एग्जाम्पल से समझ जाइएगा, बस सही से समझिएगा। तो पहले ये पढ़ रहा था पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज में, एएन कॉलेज में। तो यहाँ से दो सिचुएशन स्टूडेंट के पास आता है, या तो स्टूडेंट चाहता है कि हम उसी यूनिवर्सिटी में पढ़े लेकिन अपने घर के कोई दूसरे कॉलेज में, जैसे पाटलिपुत्र के अंदर में भी कॉलेज ऑफ कॉमर्स आता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये बस कॉलेज चेंज करना चाहता है, यूनिवर्सिटी चेंज नहीं करना चाहता। ये पहला हमारा कंडीशन है, मतलब पहला जो स्टूडेंट के मन में सवाल आता है, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या आता है कि मेरे घर के नजदीक में मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था उसका कोई कॉलेज नहीं है, किसी दूसरे यूनिवर्सिटी का। जैसे ये पढ़ रहा था पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, कॉलेज का नाम था एएन कॉलेज, लेकिन इसके घर के नजदीक में है पटना यूनिवर्सिटी का कॉलेज, पाटलिपुत्र का नहीं है। यानी पहला कंडीशन में बताऊंगा कॉलेज चेंज करने का रूल, और दूसरा मैं कंडीशन बताऊंगा यूनिवर्सिटी चेंज करने का रूल। जैसे कैसे, जैसे मान लेते हैं कोई स्टूडेंट पाटलिपुत्र या पटना के कोई कॉलेज में नाम लिखा लिया, और वो स्टूडेंट अररिया से है, और अररिया की तरफ पूर्णिया यूनिवर्सिटी है। अब वो चाहता है कि हम पटना में नहीं रहेंगे, क्लास नहीं हो पाता है, बार बार हमको घर जाना पड़ जाता है, इससे अच्छा जो मेरे घर के पास यूनिवर्सिटी है पूर्णिया यूनिवर्सिटी, मैं उसी में एडमिशन ले लूं। इस प्रकार का मेरा सवाल है, और इसी सवाल का मैं जवाब आपको देने का कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा सही से। तो पहले मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के बारे में समझ लेते हैं। तो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम कहता है कि कोई भी स्टूडेंट, एनी वन स्टूडेंट कहता है कुछ इस तरीके से कि अगर कोई स्टूडेंट है और अगर वो कॉलेज चेंज करने के विचार में है, यानी अगर वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी कुछ भी चेंज करने के विचार में है, तो पहले कंडीशन को समझ लीजिए। 4 साल का ग्रेजुएशन है, यानी पहला साल, ये हमारा दूसरा साल, ये हमारा तीसरा साल, ये हमारा चौथा साल। पहला में एक होता है फर्स्ट सेमेस्टर, पहले साल में एक और सेमेस्टर का नाम है जिसका नाम है सेकेंड सेमेस्टर। फिर दूसरे साल में एक सेमेस्टर है तीसरा सेमेस्टर, और एक और सेमेस्टर है जिसका नाम है चौथा सेमेस्टर। फिर तीसरे साल में क्या है, पांचवा सेमेस्टर। फिर साथ में और क्या पढ़ना होता है, छठा सेमेस्टर। फिर चौथे साल में क्या हो जाएगा, सातवां सेमेस्टर, और फिर एक क्या हो जाएगा, आठवां सेमेस्टर। इस तरीके से 8 सेमेस्टर का कोर्स है। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम एकदम समझा के कहता है कि देखिए कॉलेज आप कब चेंज कीजिएगा, जब आपका साल कंप्लीट होना चाहिए। मतलब अगर आप कॉलेज चेंज करने का सोच रहे हैं पहले सेमेस्टर के बाद, तो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि एक और अभी आपका बकाया में चल रहा है। तो जब तक एक जोड़ा सेमेस्टर नहीं पढ़िएगा, एक पेयर नहीं पढ़िएगा, कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज नहीं हो सकता है। तो पहली बात, जब भी आप कॉलेज चेंज करने का विचार कर रहे हैं तो कम से कम तो 1 साल पढ़ना पड़ेगा, और अगर भूल चुक 1 साल से आप तीसरा सेमेस्टर में आ गए तो फिर चेंज नहीं कर सकते हैं। कब चेंज कर सकते हैं, चौथे के बाद में। यानी कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज करने का रूल हमेशा, कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज करने का जो नियम है, ये हमेशा कब होता है, इवन सेमेस्टर के बाद होता है। समझ लीजिए कौन से सेमेस्टर के बाद, इवन सेमेस्टर के बाद में होता है। यानी पहले सेमेस्टर के बाद कॉलेज चेंज नहीं होगा, कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज होगा दूसरे सेमेस्टर के बाद, चौथे सेमेस्टर के बाद, छठे सेमेस्टर के बाद, और 8वां सेमेस्टर में तो आपका कहानी फिनिश है, आपका तो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। यानी आप चेंज कर सकते हैं या तो दूसरा सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद, या तो चौथा सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद, या तो छठा सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद। और इसीलिए उस पेपर वाले कटिंग में बताया गया था, इसीलिए ये जो पेपर का कटिंग है इसमें इसीलिए ये बात बताया गया था कि नामांकन के 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद, यानी 1 वर्ष में कितना होता है, 2 सेमेस्टर। इसका मतलब क्या है, इवन सेमेस्टर के बाद ही आप कॉलेज चेंज कर सकते हैं। यही वाला ये पेपर इस बात को बता रहा था। तो उम्मीद करता हूं बखूबी तरीके से आप समझ गए होंगे कि जो आप मन में ख्वाब बना रहे हैं या जो मन में आप पूरा पका रहे हैं कि आप 1 सेमेस्टर पढ़ लिया, आप कॉलेज चेंज कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ना यूनिवर्सिटी चेंज होगा, ना कॉलेज चेंज होगा। चेंज होगा जब दूसरा सेमेस्टर पढ़ लीजिएगा तब। तो 6 महीने और बर्दाश्त करके किसी तरीके से झेल लीजिए, क्योंकि इसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज चेंज कर सकते हैं। अब कॉलेज चेंज करने का रूल क्या होगा, रूल क्या होगा, ये रूल अभी रियलिटी में बताता हूं। ये रूल अभी कहीं किसी को पता नहीं है, नो वन नो, इसको लेकर के कोई भी आदमी नहीं जानता है, नो एनीबडी, कोई भी नहीं जान रहा है। इसी को लेकर के 8 जनवरी को बैठक है, और यही रूल बनाया जाएगा कि कैसे कॉलेज चेंज कर सकते हैं। इसी को लेकर के नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे 8 जनवरी के बैठक में। हालांकि मैं आपको उम्मीद बता देता हूं, सेकेंड सेमेस्टर का जो एडमिशन सेकेंड सेमेस्टर के बाद में, मतलब जब चेंजिंग पॉइंट आता है, यहाँ क्या है, चेंजिंग पॉइंट है। सेकेंड सेमेस्टर के बाद क्या है, चेंजिंग पॉइंट। तो चेंजिंग पॉइंट के बाद आप तीसरे सेमेस्टर में एडमिशन लीजिएगा,
उसी तरीके से जब चौथा सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर चेंजिंग पॉइंट आता है, फिर 5वें सेमेस्टर में ले सकते हैं। इसके बाद उसी तरीके से जब आपका छठा सेमेस्टर कंप्लीट होता है तो फिर एक चेंजिंग पॉइंट मिलता है, तब जाकर के आप 7वां सेमेस्टर में एडमिशन लीजिएगा। तो ये जो चेंजिंग पॉइंट है, इसी चेंजिंग पॉइंट में कॉलेज चेंज होगा, और इसको लेकर के जो रूल होगा वो बहुत ही सिंपल होगा। इसके लिए क्या करना होगा, मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, इसके लिए क्या करना होगा कि जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में एक लेटर दीजिएगा और वहां से क्या कराइएगा, ट्रांसफर कराइएगा। क्या कराइएगा, ट्रांसफर कराइएगा। तो जैसे ही ट्रांसफर कराइएगा तो जिस कॉलेज में पहले आप पढ़ रहे थे उसमें आपको टीसी मिलेगा आपका, यानी एक नया टीसी मिलेगा। जहां तक पढ़े, दूसरे सेमेस्टर तक पढ़े थे दूसरे तक, चौथे तक पढ़े चौथे तक, यानी आपको टीसी मिलेगा। और टीसी मिलने के बाद वहीं से एक अप्रूवल होगा, मतलब उसी लेटर में आपको बताना होगा कि आप कौन से नए यूनिवर्सिटी के नए कॉलेज में नाम लिखाना चाहते हैं, वो यहाँ से अप्रूव्ड कर देंगे। इसके बाद नए वाले कॉलेज में जाइए और जाकर के जो टीसी आप लेकर के आए पुराने कॉलेज से, ये वाला टीसी दे दीजिए और ये जो लेटर अप्रूव्ड होगा इसको दे दीजिए। उसके बाद उस नए कॉलेज में अगर सीट, मतलब उस नए कॉलेज में आपका एडमिशन ले लिया जाएगा। यही क्राइटेरिया होगा और इसी को लेकर के सारी चीजों का नियम 8 जनवरी को बना दिया जाएगा। जैसे ही नियम आता है फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ जो जो कॉलेज चेंज करने का जो पूरा कॉन्सेप्ट था, जो पूरा फंडा था, वो आप समझ गए होंगे और वीडियो की सारी बातें आपको पसंद भी आई होगी। फिलहाल मैं इस वीडियो की जर्नी को यहीं पे एंड करता हूँ। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।